नहीं कौन सी मजबूरियां हैं जिसके कारण हमारी सरकार सरेंडर कर चुकी है कि आज यूएस हमें डिक्टेट कर रही है कि कब हम रशिया से तेल ले सकते हैं, कब हम नहीं ले सकते हैं। कई स्टेट्स में अब एलपीजी मिल भी नहीं पा रही है और क्रूड ऑयल का भी नहीं पता है कब तक हमें मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। तो ये हमारी सरकार की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को विश्व गुरु बताने वाले हमारे देश की हकीकत अब रसोई घरों की खाली गैस टंकियों में साफ गूंज रही है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध ने हमारी उस शानदार विदेश नीति के दावों की पूरी तरह हवा निकाल दी है जिसका ढिंढोरा पीटा जाता था। देश के कई हिस्सों में एलपीजी और एलएनजी की भारी कमी हो गई है और आम जनता महंगे सिलेंडर के लिए दरबदर भटक रही है। इसी बदहाली और सरकार की नाकामी पर विपक्ष ने करारा तंज कसा है। उत्तर प्रदेश से सांसद इकरा हसन ने हमला बोला है। सुने क्या बोली इकरा हसन। एलपीजी देखिए पूरे देश में एक हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। 100 रुपए पहले ही बढ़ चुके हैं और लगातार यही जानकारी मिल रही है। कई स्टेट्स में अब एलपीजी मिल भी नहीं पा रही है और क्रूड ऑयल का भी नहीं पता है कब तक हमें मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। तो ये हमारी सरकार की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है जिसको पहले दिन से विपक्ष पॉइंट आउट कर रहे थे। आज जब आम जन के जीवन पर उनका असर दिखेगा तब जनता को समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारे देश को इन्होंने अंग्रेजों के सामने फिर से गुलामी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि पता नहीं कौन सी मजबूरियां हैं जिसके कारण हमारी सरकार सरेंडर कर चुकी है कि आज यूएस हमें डिक्टेट कर रही है कि कब हम रशिया से तेल ले सकते हैं, कब हम नहीं ले सकते हैं। तो ये सरासर हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है और मेरी सरकार से यही डिमांड है कि हम अपनी इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी को अपनाएं। हमारा देश वो देश है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी नाम बनाया था। तो हमने ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं अपने देश के हित में। आज ये सरकार हमारे पूरे देश को बेचने का काम कर रही है। सांसद इकरा हसन ने बेबाक अंदाज में कहा कि एलपीजी की कीमतें पहले ही आसमान छू रही हैं और अब कई जगहों से इसकी भारी कमी की डरावनी जानकारी मिल रही है। उन्होंने साफ लहजे में पूछा कि इस सरकार को ये भी नहीं पता कि हमें कच्चा तेल मिलेगा या नहीं। उन्होंने इसे सीधे तौर पर सरकार की विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता करार दिया है। इकरा ने करारा तंज कसते हुए कहा कि पता नहीं इस सीना ठोकने वाली मजबूत सरकार की ऐसी क्या लाचारी या मजबूरियां आ गई हैं कि उसने विदेशियों के सामने घुटने टेक दिए हैं और पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने तीखा सवाल उठाया कि आखिर अमेरिका हमें रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर निर्देश क्यों दे रहा है और हम चुपचाप क्यों सुन रहे हैं। सरकार को इंडिया फर्स्ट की नीति अपनानी चाहिए थी, लेकिन आज ये सरकार देश को बेचने का काम कर रही है। ये वार उस नैरेटिव पर है जहां विदेशी ताकतों को आग दिखाने का दावा किया जाता था। इकरा हसन के साथ ही गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने भी जनता के दर्द को खुलकर आवाज दी। उन्होंने याद दिलाया कि जब ये मौजूदा सरकार सत्ता में नहीं थी तो यही लोग 400 रुपए के गैस सिलेंडर पर छाती पीटते थे। आज 1200 रुपए देने पर भी सिलेंडर नसीब नहीं हो रहा है। अफजाल ने कहा कि इस सरकार के गलत फैसलों से आम लोग बुरी तरह परेशान हो चुके हैं और जनता में भारी निराशा है। बात सिर्फ गैस की नहीं है बल्कि हर चीज आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। इतनी मुश्किल स्थिति होने के बावजूद सत्ता पक्ष का कोई भी बड़ा नेता अपनी जिम्मेदारी लेने या इस मसले पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। सब खामोश बैठे हैं। उधर जब विपक्ष के तीखे सवालों से सरकार घिरने लगी तो अपनी लाज बचाने के लिए उसने ताबड़तोड़ कदम उठाने शुरू किए। देश में गैस सप्लाई को सुचारू रखने और कमर्शियल एलपीजी की कमी की खबरों के बीच सरकार को आखिरकार एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू करना पड़ गया। ये सबूत है कि हालात कितने बेकाबू हो चुके हैं। सरकार ने रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को आनन फानन में फरमान जारी किया है कि वे एलपीजी उत्पादन को अधिकतम स्तर तक बढ़ाएं। साथ ही हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम्स को एलपीजी पूल की ओर मोड़ने के लिए कहा गया है ताकि घरेलू उपयोग के लिए सप्लाई बनी रहे। इसके अलावा सरकार ने नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026 भी जारी कर दिया है, जिसके तहत गैस के उत्पादन से लेकर अलग अलग सेक्टरों में आवंटन को नियंत्रित किया जाएगा। एक तरफ डंका बजने की कहानियां हैं और दूसरी तरफ एक झटके में गैस की किल्लत आ जाती है जो सिस्टम की पोल खोलने के लिए काफी है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.